फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का वैद्युत विभव, उसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो, आपको इसमें वैद्युत द्विध्रुव क्वेश्चन हमारा पूछेगा। वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका अधिकतम 5 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। ठीक, देखो इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, तो यानी आपको वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया था चैप्टर नंबर 1 में, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य था। तो वैद्युत द्विध्रुव की आप डेफिनेशन लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तथा एक आवेश व दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसका सूत्र तो ये हो गया, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच की दूरी 2l, यानी कि ये मध्य बिंदु हमारा O हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी। तो L और L टोटल 2l हो जाएगी। तो देखो, वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आप सबसे दूसरी हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो देखो, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश यहाँ पे स्थित है और ये प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो इसके बीच की दूरी 2l है। इसके अक्ष में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ना कि वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस एल, क्योंकि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की है r। तो इसमें से एक l घटा दिया जाएगा, यानी r माइनस एल। यहाँ से q से p तक की दूरी r माइनस एल और माइनस क्यू से पी तक की दूरी हो जाएगी r प्लस एल। तो सिंपल आप डेफिनेशन बना के लिख देंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परिवैद्युतांक है। तो ए बी हमारा ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है। ये 2l मीटर इसके बीच की दूरी हो गई। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु O से एक बिंदु हमने P लिया है, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम चिन्ह सहित इसका मान रखेंगे, यानी कि माइनस नेगेटिव वैल्यू सहित रखेंगे और प्लस की वैल्यू प्लस के साथ रखेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण हमारा होगा, इसको मानते हैं V1, तो 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। माइनस क्यू के कारण यहाँ से r प्लस एल दूरी थी, तो माइनस बिंदु P पर ये हो जाएगा हमारा V1 बराबर माइनस के 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल। फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इसको मानते हैं, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी ये, तो इसको हमने रखी है। ठीक, तो देखो इसके आगे क्या हो जाएगा। यदि बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव का मान V हो, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव का मान V हो, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू तो हमारी ये थी माइनस वाली, तो V1 की वैल्यू रखी और प्लस V2 की वैल्यू रखी। ये दोनों में कॉमन है, 1/4πε0, यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा माइनस के 1/r प्लस एल प्लस के 1/r माइनस एल। यहाँ से माइनस वाले को हम इधर लिख लेते हैं और प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r प्लस एल बचेगा, यहाँ से r माइनस एल। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के r और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे उधर तो हमारे वही चल रहे हैं। नीचे से a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस के एल और माइनस के आर प्लस के आर कैंसिल हो जाएंगे, तो एल प्लस एल यानी 2l बचेगा यहाँ से।
और नीचे से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो यदि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तब एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा 1/4πε0। और यहाँ पे क्यू को हमने एक साथ लिख लिया Q×2L, क्योंकि हमें मालूम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव का ये सूत्र होता है। तो P बराबर यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 1/4πε0 के P/r²। इसकी जगह हमने यहाँ से वैल्यू रखी है P। अब आपको मालूम भी होगा कि निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। तो यहाँ जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ ये आपको सूत्र प्राप्त होगा, P बराबर 1/4πε0 P/r²। तो ये तो हमारा रहा वैद्युत विभव के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और जबकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दी थी है। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त की है। तो देखो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग बात होती है और वैद्युत विभव अलग बात होता है। तो वैद्युत विभव में हम माइनस और प्लस साइन चिन्ह सहित लेते हैं, लेकिन वैद्युत ध्रुव हमारा एक ही रहेगा। तो जो डेफिनेशन हमने फर्स्ट वाले में लिखी थी, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन था वैद्युत ध्रुव, इतना वाला तो आपको सेम वैसे ही करना है, सिर्फ दूसरे वाले में थोड़ा चेंजेस है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा चेंजेस आपको करना होगा, ये माइनस साइन लेते हैं वैद्युत विभव में। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।